पावर्ड बाय MDH चना मसाला, असली मसाले सच सच। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत, जहां पर खबरें होती हैं आपके लिए और साथ ही साथ आपके लिए होता है योग। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले योग के आसन जो कि साक्षी और आयुषी आप तक पहुंचा रही है, और ये जो हर एक आसन है, हर एक पॉस्चर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग के बारे में कहते हैं कि अगर आपको हिट होना है तो आपको फिट होना होगा। और आप फिट कैसे होंगे? इसके ज़रिए, योग के ज़रिए। जी हाँ, योग के ज़रिए आपको किस तरीके से शांति मिलती है, और ना केवल आपके शरीर के विकास के लिए योग की ज़रूरत है, बल्कि मानसिक तौर पर भी योग से आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, शरीर, मन और आत्मा इससे संबंधित है, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। योग, आपको मालूम है कि इसके बारे में कहा जाता है कि सभ्यता की शुरुआत के साथ ही ये शुरू हो गया था, और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। और आज तो इंटरनेशनली योग किया जाता है। हर एक आसन, हर एक पॉस्चर बहुत ज़्यादा अहम है। इससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, हमने आपको सूर्य नमस्कार बताया था, हद्रासन भी आपको बता रहे हैं, माइंड कैसे रिलैक्स होता है। और हर एक पॉस्चर, हर एक एक्सरसाइज आप देखेंगे, इससे आपका शरीर खुलता है। और साथ ही साथ, क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, तो योग के ज़रिए लोगों में एक जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका भी संचार होता है। और क्योंकि आप अगर दिल्ली NCR में मौजूद हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर पोल्यूशन किस तरीके से, और प्रदूषण से अगर आपको बचना है तो तमाम सावधानी तो बरतनी होगी, लेकिन योग के जरिए भी आप अपने शरीर का ख्याल रख सकते हो। और यही सोच करके लगातार भारत 24 आप तक वो आसन पहुंचा रहा है जिसके जरिए आप बहुत ईजिली अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। आगे भी योग के आसन जारी रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है कि भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 10 नवंबर को वो भारत आने वाले हैं, और इसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात होने वाली है, और अब देखना होगा कि मुलाकात में आखिरकार क्या कुछ होता है। बायलैटरल टॉक जाहिर तौर पर होंगे। भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरीके से मजबूत हुए हैं, और जिस तरीके से आपको मालूम है कि G20 के दरमियान भी किस तरीके से महत्वपूर्ण समझौते हुए, और अब एक बार फिर से विदेश मंत्री का ये जब दौरा होगा तो क्या चर्चा होगी, वो देखना अहम होगा। और अगली खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी है। और वहीं देखिए, रामगढ़ में पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान घायल हो चुका है। सांबा सेक्टर के रामगढ़ की अगर देखिए बात की जाए तो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, यानी कि उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। भारतीय चौकी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। हालांकि देखिए, बुरी खबर यह है कि इसमें हमारा एक जवान घायल हो चुका है, पर अब जो जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, जो उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उसका मुंह तोड़ जवाब अब भारत देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, इस बीच अगली खबर पंजाब से, क्योंकि पंजाब में आज सरकारी बसों का चक्का जाम देखने को मिल रहेगा। और पनबस आपको बता दें, और पेप्सू की बसों का चक्का जाम होने जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर यूनियन करेगी चक्का जाम, ऐलान कर दिया गया है। कुछ मांगे रखी गई है यूनियन के द्वारा, उनके द्वारा सीधे तौर पर साफ ये कह दिया गया स्पष्ट शब्दों में कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम चक्का जाम करेंगे। और मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसी के चलते आज चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। तो आज यातायात प्रभावित रह सकता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। अपनी मांगों को लेकर यूनियन चक्का जाम करने जा रही है। पंजाब में आज सरकारी बसों का चक्का जाम देखने को मिलेगा। सरकारी बसों के जो चालक हैं, पनबस और पेप्सू की बसों का ये चक्का जाम, और अपनी मांगों को लेकर यूनियन ने ऐलान किया है चक्का जाम का। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए यूनियन मेंबर्स की। और चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब जिक्र कर लेते हैं अखबारों का, क्योंकि हम जानते हैं ये आपका फेवरेट सेगमेंट है। देखिए, भारत से 2+2 मीटिंग पर अमेरिकी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा, ये अमेरिका द्वारा कहा गया। भारत अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी होगी, ये भी अमेरिका द्वारा कहा गया। वैश्विक संकट या मुद्दे पर भारत अपना रुख खुद तय करेगा। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की मीटिंग आपको बता दें 10 नवंबर को दिल्ली में होगी। 2+2 ये मीटिंग, प्रिया।
बिल्कुल, और ये मीटिंग अपने आप में बेहद ज़्यादा खास और इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अमेरिका ने इसे कहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अमेरिका ने भरोसा जाहिर किया है कि जो मजबूत संबंध रहे हैं उसके एक नए आयाम को देखने को मिलेगा। वैश्विक मुद्दों पर भारत का अपना रुख है, ये अमेरिका ने यहाँ पर कहा है। और अमेरिका इस बात को जानता है भली भांति कि हर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की राय एक अलग रही है और भारत अपने स्टैंड पर हमेशा से मजबूती के साथ खड़ा रहता है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो हालात बने हुए हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारत ने डे 1 से ही अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया। और अब जब कल ही ये बड़ी बैठक होने वाली 2+2 मीटिंग, तो देखना बहुत अहम होगा कि क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो दूसरी खबर है जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है वो गाजा से जुड़ी हुई है। गाजा पर कब्जे के खिलाफ अमेरिका है। इजरायली पीएम नेतन्याहू को बाइडेन ने चिताया है। इजराइल का कब्जा बड़ी भूल होगी, ये बाइडेन ने कहा और एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। युद्ध खत्म होने के बाद हमास भी सत्ता में नहीं रह सकता। हमास की स्थापना यहूदियों की हत्या के लिए हुई है, ये जो बाइडेन ने कहा। सुरक्षा नियंत्रण हमारा होना चाहिए, ये यार लापिड पूर्व इजरायली पीएम है, उन्होंने कहा। आपको याद होगा कि इससे पहले 1967 में मिस्र के कब्जे से जब इजराइल ने हमास को छुड़ाया, उसके बाद 2005 तक दरअसल वहां पर कब्जा रहा इजराइल का। लेकिन उसके बाद 2007 में वहां पर हमास को आम जनता ने चुना। लेकिन कैसे हमास एक आतंकवादी संगठन बनकर के सामने आया, इससे हर कोई भली भांति वाकिफ है। अभी जो हालात बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और जो बाइडेन इससे पहले भी वो इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो बहुत बड़ी भूल होगी। इस बीच ये भी खबर है कि जो वहाँ पे पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का कंट्रोल हमारा होना चाहिए, यानी कि नियंत्रण पूरी तरीके से इजराइल के हाथों में होना चाहिए। लेकिन आज की जो सच्चाई है वो ये कि अभी भी ये जो युद्ध है, ये जो जंग है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और यूएस ने कहा है कि हमास की जो स्थापना हुई थी वो यहूदियों के विरुद्ध हुई थी, उसकी हत्या के लिए हुई थी। आयुष और बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर के तमाम जानकारी आपने दी, नेतन्याहू के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आपने कहा गया। ऐसे में देखिए मैं एक अपडेट बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त अमर उजाला मेरे हाथ में और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाजा शहर के बीचों बीच घुसी इजरायली सेना, शस्त्र निर्माता व कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मस्जिद, अस्पताल, स्कूल में छिपे आतंकियों को हवाई व जमीनी हमलों में खत्म कर दिया जा रहा है। यानी कि जो आप बात कह रहे थे, ये नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि खत्म कर दिया जाएगा, युद्ध इस तरह से विराम नहीं होगा। इसके बीच में देखिए जॉर्डन के द्वारा एक बड़ी बात कही गई है कि भारत रोक सकता है इजराइल और हमास का युद्ध। ऐसे में देखना होगा कि भविष्य तस्वीरें इस युद्ध को लेकर के आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अमेरिका सेना में भर्ती के लिए नहीं आ रहे हैं युवा, मानकों में ढील जैसी पेशकश भी बेअसर नजर आ रही है। 77% युवा भर्ती के योग्य नहीं है। मोटापा, नशा, ये तमाम चीजें उनमें देखने को मिल रही है। नेवी मरीन को छोड़कर सेना लक्ष्य में पीछे चल रही है। एयरफोर्स भी भर्ती लक्ष्य से अब पीछे चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही $75,000 बोनस का ऑफर भी इसमें दिया गया है। यानी कि देखिए अगर बात की जाए सेना की, तो वो अब इतनी ज्यादा सशक्त इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि भर्ती के अंदर जो एलिजिबिलिटी चाहिए युवाओं के अंदर, वो उनमें साक्षी इतनी ज्यादा अब देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल आयुषी, और इस बीच कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा के मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मामले में राहत की अपील दाखिल की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, पीड़ितों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। सूत्र बता रहे हैं अब मौत की सजा के खिलाफ अपील की गई है। कतर कोर्ट में याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी और आगे डिसाइड किया जाएगा कि क्या कुछ होगा। तो देखिए डिप्लोमेसी के तहत यहाँ पर बातचीत की जा रही है। इससे पहले हमने देखा था और इसी बुलेटिन के माध्यम से हमने आपको बताया था और दिखाया था कि किस तरीके से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वहां पहुंचते हैं तो उनके परिवार वालों के साथ में मुलाकात करते हैं और एक तरीके से उनको पूरा दिलासा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिलहाल यहाँ पर सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुषी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर फूटा है अमेरिकी सिंगर का गुस्सा। अब आपको बता दें कि मैरी मिलबेन ने लगाई नीतीश कुमार को फटकार। एक साहसी महिला बिहार सीएम की दावेदारी करे, मैं भारत की नागरिक होती तो बिहार सीएम का चुनाव लड़ती। पीएम मोदी के पैर छूकर चर्चा
में आई थी मिलबेन, और ऐसे में अब आपको बता दें कि मिलबेन ने पीएम मोदी के सामने गाया था राष्ट्रगान। वो तस्वीरें हमें याद है प्रिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर उन्होंने छुए थे और राष्ट्रगान गाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए समस्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर से भी उनके इस बयान की निंदा की जा रही है, जिसको लेकर बाद में वो हालांकि माफ़ी मांगते हुए तो नजर आए। उन्होंने ये बात तो कही कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, लेकिन अब एक तरीके से रोष छिड़ चुका है देश के अंदर और बाहर भी प्रिया। बिल्कुल, और इससे सोचना होगा नीतीश कुमार को कि वो अपनी फजीहत ना केवल प्रदेश में यानी कि बिहार में, ना केवल देश में, बल्कि अब वो इंटरनेशनली यानी कि दुनिया में अपनी फजीहत करवा रहे हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। महिमा सिंह कंवर और पलक प्रकाश हमारे साथ एमपी और रायपुर से लगातार बनी हुई है। महिमा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और खबरें बताइए ना कि और कौन कौन सी खबर है छत्तीसगढ़ में आज छाई हुई हैं। अच्छा बिल्कुल, अगर मैं आपको फटाफट से सिर्फ और सिर्फ अभी 2 खबरें और बताती हूँ, आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि देर रात को खबर ये सामने आई 9:45 पर गुरु रुद्रदेव मंत्री हैं, उन पर हमला, उनके काफिले पर हमला, वहाँ से आ रहे थे, एक जगह से वो आ रहे थे। और देखिए अहिवारा की अगर बात की जाए, वहाँ से अमूमन वो चुनाव लड़ते थे, इस वक्त वहीं से मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई। इस बार वो चुनाव लड़े नवागढ़ से। और अगर बात करें हरिभूमि की, तो एक छोटा सा कॉलम यहाँ पर है, विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर चुनाव प्रचार से लौटते समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। कहा जा रहा है कि जो हमला फिलहाल किया गया है वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। वो काफी गुस्से में है, क्योंकि पहले वो कहीं और से चुनाव लड़ते हैं और इस बार कहीं और से चुनाव लड़े, दैट्स व्हाई उन पर यह हमला किया गया है। अब बात करें अगर दूसरी खबर की, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर के आपने खुद देखा था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी भूपेश बघेल पर निशाना साधा था और बहुत बड़ी खबर के तौर पर बताया गया है। हेडलाइन है, भूपेश और सिंहदेव की संपत्ति हुई कम, ताम्रध्वज की बड़ी, सत्ता से जाते अमर अजय की संपत्ति घटी। बेसिकली यहाँ पर मुख्यमंत्री, उनके जो कैबिनेट मंत्री, उनका ब्यौरा यहाँ पर है और इसमें बताया गया है कि इसकी संपत्ति उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ी। और देखिए ये खबर है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल की संपत्ति 1/4 प्रिया यहाँ पर कम हुई है, जबकि हर साल वेतन के तौर पर मिलते हैं 93 लाख रुपए। तो देखिए जो अभी तक इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संपत्ति कम हुई, हालांकि उन पर कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं। अब देखना होगा जांच के दौरान कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो ये 2 बड़े खबरें जो मुझे लगता है आपके लिए और तमाम दर्शकों के लिए जानना जरूरी, वो मैंने आपको बताई। आगे आपको और बड़ी खबरें बताएंगे प्रिया। और बिल्कुल महिमा, तमाम बड़ी खबरें आपने बताई, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और अब आपको लिए चलते हैं सीधा पलक के पास में। पलक, आपके पास क्या कुछ खास खबरें वहां से? बिल्कुल आयुषी, मेरे पास नई दुनिया न्यूज़पेपर है, यहाँ का स्थानीय पत्रकार है और इसमें एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें हेडिंग ये दी हुई है कि मध्य प्रदेश में ढहा INDIA गठबंधन का किला, विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता ध्वस्त। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता जो है INDIA का दम भरती है, उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश चुनाव की, तो यहाँ पर ये इसकी सांसें फूलने लगी, यहाँ पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो वीडियो आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, कमलनाथ का वो वीडियो था जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अरे छोड़ो अखिलेश वखलेश, ये करके उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद से लगातार ये मामला गर्मा रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में विपक्षी पूरा एक होने का दावा करता है, दूसरी तरफ यहाँ पर चाहे वो आम आदमी पार्टी आप ले लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, चाहे आप सपा ले लो, सब एक दूसरे के विरोध में उतरी हुई हैं। बयानबाजी इस दौरान जमकर हो रही है। और इसमें खास बात यह भी है कि गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनके खिलाफ प्रत्याशी लगातार उतारे जा रहे हैं और बयानबाजी के बाद ये जो कड़वाहट है वो इन दलों के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो सपा और कांग्रेस जो दो मुख्य दल हैं उनमें लगातार रार देखने को मिल रही है। और जिस तरीका का मैं भी आपको जिक्र कर रही थी, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर ये कहा, निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमें ये जानकारी होती कि INDIA विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी तो हम अपने नेताओं को ना ही वार्ता के लिए भेजते और ना ही उनका फोन उठाते। तो जो कड़वाहट है वो लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि जो हेडलाइन दी गई है कि मध्य प्रदेश में INDIA के जो किला है वो ढह चुका है। बिल्कुल पलक, INDIA के किले के ऊपर कई सारे सवाल वैसे भी उठ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी और मध्य प्रदेश से पलक आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दोनों चुनावी राज्य और अहम योगदान दोनों का 2024 में रहने वाला है राज्यों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं स्मृति ईरानी से संबंधित ये खबर। स्मृति ईरानी ने जबलपुर में CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अब देखिए नीतीश कुमार पर स्मृति ईरानी का निशाना और क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसी टिप्पणी की है जिससे बोला और सुना नहीं जा सकता। देखिए नीतीश कुमार ने जो बयान विधानसभा में दिया उसके बाद
सभी पार्टियां फिलहाल नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार करती हुई नजर आ रही है, जो विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार के खिलाफ वाली। अब स्मृति ईरानी ने भी जमकर हमला बोल दिया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने हमला बोला। अब बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया, ना केवल बीजेपी बल्कि खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो सब आक्रोश में नजर आ रही हैं। और स्मृति ईरानी ने कहा कि जो बात नीतीश कुमार के द्वारा कही गई है उसे बोला और सुना नहीं जा सकता। और देखिए नीतीश कुमार ने हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई सारे कार्यकर्ता और कई सारे जो नेता हैं और जो लोग हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, वो कल हमने दिखाया था किस तरीके से प्रोटेस्ट करती हुई, और अब कह रही है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा नीतीश को देना चाहिए। उस बीच स्मृति ईरानी ने भी यहां पर मोर्चा खोल दिया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि नीतीश के स्टेटमेंट पर प्रियंका वर्सेस रेखा देखने को मिल रहा है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने सीएम से माफी की मांग की है। रेखा शर्मा पर प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार देखने को मिला। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के स्टेटमेंट पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर अब एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा और प्रियंका चतुर्वेदी में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने सीएम नीतीश से माफी की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ट्रोल करने के बजाय उन्हें अध्यक्ष पद के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जुबानी जंग भी एक तरीके से छिड़ चुकी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंटरेस्टिंग ट्वीट थ्रेड ऑन मैडम एनसीडब्ल्यू Chair Rekha Sharma ji, the upholder of Mahila Maryada and Garima, do read. वहीं हरियाणा में वाटर स्पोर्ट्स के साथ अब पर्यटक हॉट एयर बैलून सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया। साथ ही साथ मोर्नी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग को भी इससे जोड़ा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।